हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर का लाइव टेस्ट सीरीज नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र भर्ती के लिए एक्सपर्ट पेपर है वो सोल्व करेंगे। तो जिसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन से लेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें नॉर्मल क्वेश्चन बोले गए थे, तो वहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स ने ये बोला कि सर हमें एक एक्सपर्ट पेपर की तरह ही सोल्व करवाओ। तो चलिए, इस एक्सपर्ट पेपर के अंदर आप सभी को राजस्थान जीके, हिंदी और एग्रीकल्चर है वो सारे के सारे सोल्व करवाएंगे। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं क्वेश्चन बोलूँगा, उसके बाद में आप सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। और यहाँ पे जो जिन जिन के राइट सही है उनको बहुत बहुत बढ़िया है। अब बात करें, स्टीवेंसन स्क्रीन है वो किससे संबंधित होगी? तापमापन से, वायुदाब मापन से, वर्षा मापन से या आर्द्रता मापन से संबंधित, किससे संबंधित होगी? तो यहाँ पे आप सभी कमेंट्स कीजिए, फटाफट से कमेंट करना है, क्योंकि गाइज यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। तो राइट आंसर है वो होगा तापमापन, यानी कि ए आंसर है वो राइट होगा। यहाँ पे जो जितने भी लिखे हैं 1 2 3 4 के अंदर कन्वर्ट किया, मैं यहाँ पे ABCD के अंदर यानी कि ABCD के अकॉर्डिंग ही सोल्व करवाऊँगा। उसके बाद बात करें हम कि सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र कृषि जलवायु खंड में कौन सा जिला स्थित है? कौन सा जिला स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, कोटा और गंगानगर। अब सबसे पहले महत्वपूर्ण आप सभी इसका कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी बातें समझा देता हूँ कि कृषि जलवायु खंड से संबंधित आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। भर्ती यानी कि जो आने वाली भर्ती है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब अपने बात करें कि जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे किस तरह का होगा, तो आप सभी को क्वेश्चन है वो कंफ्यूज होने वाले डालेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना। नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, आप सभी सिंपल तरीके करना है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है कि सिंचित मैदानी क्षेत्र है उसमें उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पूछा है। तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आता है गंगानगर, हनुमानगढ़। तो उत्तरी पश्चिमी के अंदर बात करें तो गंगानगर होगा, ऑप्शन में हनुमानगढ़ है नहीं, तो गंगानगर राइट आंसर होगा। अब बात करें नेक्स्ट में कि औसत जो वर्तमान में जो राजस्थान के अंदर औसत पशुधन घनत्व कितना है, तो कितना है वो बताना है। 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर और 167 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, 168 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। इस तरह से आपको बताना है कि क्या होना चाहिए राइट आंसर। तो गाइज यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा यहाँ पे 169, यानी कि 169 यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी 4 या डी आंसर है वो राइट होगा। अब बात करें यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सामान्यतः जीवाश्म पदार्थ में हेमीसेल्यूलोज का घटक कितने % होता है? 10 से 12, 20 से 50, 1 से 15 या 10 से 20। जो जीवाश्म पदार्थ होता है उसमें हेमीसेल्यूलोज के घटक की प्रतिशत मात्रा पूछी गई है। तो हेमीसेल्यूलोज की जो घटक की मात्रा है 20 से 50% पाई जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बी है। यहाँ पे जिनका सेकंड आंसर है उन सभी का सही है। उसके बाद बात करें अपने कि राजस्थान का लवणीय क्षारीय युक्त प्रभावित मृदाओं का क्षेत्रफल है, तो प्रभावित मृदाओं का क्षेत्रफल है 10.50 लाख हेक्टेयर। उसके बाद बात करें 10.50 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद में 18.50 लाख हेक्टेयर और 5 मिलियन हेक्टेयर। आप सभी फटाफट से कमेंट कीजिए क्या होना चाहिए। तो देखिए गाइज, बात करें अपने कि आपने ये सोचा होगा कि मैंने 10.50 बोला है, तो 50 क्यों बोला है? तो गाइज आपको बता देता हूँ कि जो पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको एक एक करके बोला जाता है, न कि साथ में बोला जाता है। तो जो राजस्थान के अंदर लवणीय क्षारीय मृदाएं हैं उससे जो प्रभावित क्षेत्र है वो होगा 10.50, यानी कि 10.50 लाख हेक्टेयर होगा। राइट आंसर है वो 1 होगा। नेक्स्ट बात करें कि जो मोंटमोरिलोनाइट है उसका समूह है सिलिका परत एवं एल्यूमिनियम परत का अनुपात होगा, तो कितना होगा उसके बारे में बताना है। 1:1, 1:2, 2:1 और 2:2। तो आपको बताना है कि जो मोंटमोरिलोनाइट है उसमें जो सिलिका परत का समूह है और एल्यूमिनियम जो परत है उसका समूह है कितना पाया जाता है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए। उससे पहले आप सभी को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइड्स मेरी वीडियो काफ़ी चैनल पे पोस्ट होती है, अपना ऑफिशियल चैनल है
वो एग्री बाय मनोज सर यूट्यूब चैनल है। तो आप सभी को इसी चैनल पे मेरी कोई भी अपडेट आती है तो आप सभी को इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। अब बात करें यहाँ पे मोंट मोरेलो नाइट है, उसमें सिलिका परत है वो 2 अनुपात में पाई जाती है और एल्यूमिनियम है वो 1 अनुपात में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो सिलिका 2 अनुपात है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 3 आंसर होगा। अब बात 7 नंबर क्वेश्चन है, जल क्षरण की कौन सी अवस्था में उपजाऊ खेत को सर्वाधिक हानि होती है। बौछार क्षरण, परत क्षरण, रील क्षरण और अवनालिका क्षरण। तो गाइज यहाँ पे इरोजन को ही क्षरण कहा जाता है। इंग्लिश में अपने इरोजन नॉर्मल बात आती है। तो सबसे ज़्यादा किस अवस्था में नुकसान पहुंचता है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है या उपजाऊ खेत होता है, जो मुख्य रूप से देखने को मिलता है तो वो आप सभी को देखने को मिलेगा परत क्षरण के अंदर देखने को मिलेगा या परत इरोजन के अंदर देखने को मिलेगा। अब बात करें यहाँ पे काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट बात है ये है कि नींबू वर्गीय पौधों में कैंकर रोग का कारण क्या होता है। तो काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहा की कमी, जीवाणु की कमी, जस्ते की कमी या विषाणु की कमी। तो गाइज यहाँ पे फटाफट से कमेंट कीजिए। अब बात करें कि गाइज आप सभी देखोगे कहीं पे भी नींबू वर्गीय की जो पौधे हैं नींबू के, वहाँ पे कैंकर रोग देखने को मिलता है तो किस कारण से होता है। तो गाइज यहाँ पे जो कैंकर रोग है वो मुख्य रूप से जीवाणु के कारण होता है। तो यहाँ पे जो सेकंड आंसर है वो राइट आंसर होगा। अब बात करें जो लकड़ी की राख है यानी कि जो वुड एंस है, उसमें पोटास की कितने % मात्रा पाई जाती है। जो लकड़ी की जो यानी राख होती है उसमें कितने % पाया जाता है, तो वो पाया जाता है लगभग 5 से 6% पाया जाता है। कितने पाया जाता है, 5 से 6%। तो यहाँ ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर है 5 से 6% राइट आंसर होगा। अब अपने बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सा साइट्रेट व जल में अविलेय प्रकार का या जल में अविलेय उर्वरक होता है। MAP, DAP, DCP, रॉक फॉस्फेट। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है कि जो एक तरह से साइट्रेस भी होता हो और दूसरी प्रकार से जल में अविलेय भी हो, तो कौन सा होगा वो आप फटाफट से कमेंट। राइट आंसर है वो होगा रॉक फॉस्फेट, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में बात करें कि मृदा में धनायन विनिमय क्षमता यानी कि जो धनायन विनिमय क्षमता CEC को किस इकाई में प्रदर्शित करते हैं। किस इकाई में प्रदर्शित करते हैं, मोल प्रति किलोग्राम में, घन प्रति सेंटीमीटर में, विलियन प्रतिशत में, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम में। तो किस में प्रदर्शित करते हैं उसमें बात की गई है। तो जो CEC है उसको प्रदर्शित करते हैं वो सेंटीमोल प्रति किलोग्राम के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बात करें कि वर्तमान में राजस्थान में कितने प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है, यानी कि इरिगेटेड एरिया है, वो इरिगेटेड कितना एरिया है, 30%, 35%, 45% या 60%। तो कितने % है जो लगभग राजस्थान का इरिगेटेड एरिया है यानी कि इरिगेशन या सिंचित क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो सिंचित क्षेत्र है वो लगभग है वो 35% होगा, 35% होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा सेकंड राइट आंसर होने वाला है। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि वे मृदाएं जिनमें विनिमय सोडियम की मात्रा कुल विनिमय धनायनों की 10 से 15% से अधिक होती है तो उनका pH मान कितना होता है। तो 7 से कम, 7 से 8, 8 से अधिक, 4 से 7। देखिए धनायन यानी कि जो विनिमय सोडियम की मात्रा है वो 10 से 15% होती है। तो कितना यानी कि pH मान होगा, तो यहाँ पे जो pH मान है वो लगभग गाइस क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए, क्योंकि जो सोडियम है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो क्षारीय प्रकृति का होगा तो सबसे ज़्यादा क्षारीय किस में होगा, तो 8 से अधिक है उसमें क्षारीय होना चाहिए। तो क्योंकि क्षारीय में तो 8 तक भी आता है लेकिन सबसे ज़्यादा क्षारीय किस में होगा, 8 से अधिक। तो 13 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो होगा 8 से अधिक, C आंसर है वो राइट होगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है वो ये होगा कि पौधशाला में सिंचाई की सर्वोत्तम सिंचाई किससे या किसमें की जाती है, किससे की जाती है। प्रभावी विधि, रेनगन विधि, बूंददार सिंचाई या फुहारा विधि किससे संबंधित है, तो वो आपको बताना है।
यानी कि सर्वाधिक प्रयोग में ली जाती है या किससे की जाती है? पौधशाला के अंदर, यानी कि एक तरह से नर्सरी के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से फुहारा विधि प्रयोग में ली जाती है मुख्य रूप से। अब बात करें कि भारत के अंदर सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? कुओं, नहरों, तालाबों और बांधों। देखिए, आपने पढ़ा होगा कुओं और नलकूपों, तालाबों, ऐसे कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किससे की जाती है, एक ही पर्टिकुलर से पूछा गया है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, उसका जो राइट आंसर है वो होगा कुओं से की जाती है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर है वो होगा सही ए। अब बात करें 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जल मांग किस दलहनी फसल की है? सोयाबीन की, चना की, मटर की और अलसी की। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। गाइज, आज कुछ काम होने की वजह से आपका टेस्ट है वो यहीं पे रोक रहा हूँ। कल वाली अपनी सेकंड क्लास होगी, उसमें आपका पूरा पेपर है वो कंप्लीट करवा दूंगा। यानी कि आपने जो टोटल क्वेश्चन है अपने, आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। जैसे ये अपने टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, सॉरी 100 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल है, वो 100 के 100 क्वेश्चन है वो करवा देंगे। तो गाइज, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपने पिछली वीडियो में जितना सपोर्ट दिखाया था उसी तरह से इस वीडियो में भी सपोर्ट दिखाना है। और आप सभी को अपनी ये वीडियो शेयर करनी है अपने दोस्तों के पास, ताकि